गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, ऑनलाइन प्रक्रिया हमारी चल रही थी पढ़ाने की। इसी सिलसिले में एक फैजल जी हैं, जिनके द्वारा 2 क्वेश्चन हमसे ऑनलाइन पूछे गए थे। उन्होंने कहा कि गुरुजी आप चाहे हमको सॉल्व करके भेज दीजिए या वीडियो के माध्यम से समझा दीजिए। तो उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, उनका क्वेश्चन क्या है और कैसे सॉल्व होता है। 2 तो उसमें कंपटीशन का क्वेश्चन है, क्लास 9th का क्वेश्चन है। दोनों को हम जानने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो आपका क्वेश्चन क्या है, और -√3 और होल√3 प्लस √8 फिर होल√7 प्लस √4√3। ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो नवोदय में भी पूछा गया है और सीजीएल परीक्षा में भी पूछा गया है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले -√3 लिखते हैं, प्लस कितना √3 प्लस 8 है। उसके बाद फिर मल्टीप्लाइड में कितना है 7। 7 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 प्लस 3 प्लस 4√3। ये पूरा आपका किस में है, रूट में है। आगे की बात अगर हम करते हैं, क्या हो जाएगा, -√3 प्लस √3 प्लस 8। अब ये आपका बनता है a² प्लस b² प्लस 2ab। कैसे बन रहा है ध्यान समझिए, 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू √3। अब आप इसको ध्यान से अगर देखेंगे क्या बनेगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक, क्या बन जा रहा है, a² प्लस b² प्लस 2ab बन जा रहा है। इसलिए इसको क्या लिखेंगे, रूट में ही लिखेंगे 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। जैसे ही आप इसको लिखते हैं टू प्लस √3 का होल स्क्वायर, इसके चूंकि रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, और इसलिए 2 से क्या हो जाएगा, 1/2 खत्म हो जाएगा। ठीक, क्योंकि पावर पे पावर लगती है तो उसका मल्टीप्लाई होता है। दैट्स वाई रीजन क्या हो जाएगा, इस रूट से इसकी घात क्या हो जाएगी, कट जाएगी। यहां आपका मिलता क्या है, -√3 प्लस √3 प्लस 8 और फिर कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में 2 प्लस √3। ये हो जाएगा। ठीक, आगे की कहानी में फिर क्या देखेंगे, -√3 प्लस √3 और ये हो जाएगा फिर 8 2 जा 16 हो जाएगा प्लस 8√3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भी बनेगा हमारा a प्लस बी के उल्टा जैसा दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू 4। फिर ये आपका क्या बन जाएगा, √3 प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये क्या बन जा रहा है, √3 प्लस होल स्क्वायर। ध्यान समझिए, इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 4 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे क्या 2 इंटू 4 रूट इंटू 3। ये आपका फिर बन गया √3 प्लस 4 का होल स्क्वायर। आगे हम फिर क्या लिखते हैं, -√3 प्लस √3 प्लस 4 का क्या होल स्क्वायर। सेम वही प्रोसेस, जैसे यहां से स्क्वायर से इसका रूट कटा था, उसी प्रकार से इसका स्क्वायर से इस रूट को हम हटा देंगे। यहां इसकी कहानी फिर क्या होगी, खत्म हो गई। आपको क्या मिला, -√3 फिर क्या मिला प्लस कितना हो जाएगा, आगे फिर आपका ये बन जाएगा। ध्यान समझिए, ये क्या बन जाएगा, सॉरी यहां रहेगा √3 प्लस कितना हो जाएगा, √3 और फिर प्लस क्या कितना आएगा, 4 आएगा। अब यही एक पॉइंट समझिए, ये √3 प्लस 4 का होल स्क्वायर था, इससे इसकी घात से इसका जो रूट वैल्यू है वो कट गई थी। ठीक ना, यही तो हुआ था। आगे फिर क्या करेंगे, अब √3 से √3 क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस में घट जाएंगे, कितना आएगा, आया आपका √4। और यह जो √4 है इसकी वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, 2। यही आपका इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक भैया, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये और भी इजी क्वेश्चन है। इसको लिखा गया है 2 की पावर 2x माइनस 1। क्या लिखा गया है, 2 की पावर 2x माइनस 1। आगे सॉल्व करेंगे 1/, अब हम इस 8 को क्या लिख सकते हैं,
ये -3 इसमें होगा ना, x की घात -3 होगा, ये यहाँ होगा 2 की पावर x -3, ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक ना। 2 की पावर क्या है, x -3। आगे फिर क्या हो जाए, इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू x -3, ठीक। 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3x -3। आगे फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 2x -1 इज इक्वल टू 1 अपान 2 की पावर 3x -9। अब ध्यान समझिए, इस पूरे को हम ऊपर लेके चलेंगे, यहां क्या होगा, इसकी जो पावर प्लस में है वो माइनस में हो जाएगी, और जो माइनस में हो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ठीक। आगे फिर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2x -1 इज इक्वल टू 2 की पावर -3x +9, ठीक। अब चूंकि हमारा जो आधार है यानी कि बेस जो है वो क्या है, दोनों तरफ बेस क्या है, बराबर है। जब हमारा बेस बराबर है तो हम क्या करेंगे, घातों की तुलना कर लेंगे। क्या लिखेंगे, यहां आगे हम लिख सकते हैं घातों की तुलना करने पर, ठीक। क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2x -1 इज इक्वल टू कितना, -3 प्लस 3x +9। इसको इधर उठा लाएंगे x टर्म को, और इसको उधर लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा 2x + 3x इज इक्वल टू कितना, 9 + 1। 3 2 कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू कितना आएगा, 10। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10/5। 5 2 जा 10, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। यानी कि आपने जो भी क्वेश्चन पूछा था फैजल जी, आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक। अब इसको चेक कर लीजिएगा, समझ में नहीं आएगा तो पुनः बताइएगा, हम फिर से देखेंगे।